उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की पोलिंग शुरू। 11 अजला की 58 नशिस्तों पर डाले जा रहे हैं वोट। आज़ादाना, मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना वोटिंग के वसी इंतजामात। पोलिंग स्टेशनों पर कोविड से हिफाजत के किए गए हैं एहतियाती इकदाम। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के 7वें मरहले के कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल आज हो रहा है शुरू। 7वें और आखिरी मरहले के लिए 7 मार्च को डाले जाएंगे वोट। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा में जलसे आम से करेंगे खिताब। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, उत्तराखंड में श्रीनगर और गोवा में मापूसा में वज़ीर आज़म की अवामी जलसों में शिरकत। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी उत्तराखंड के मंगलौर और जागेश्वर में अवामी जलसों से करेंगे खिताब। भारत ने चीन और पाकिस्तान के मुश्तरका बयान में जम्मू कश्मीर और नाम नहाद चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के हवाले किए मुस्तरद। वज़ारत ख़ारजा ने कहा, मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अटूट हिस्सा रहे हैं और रहेंगे। मेक इन इंडिया को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत ने गैर मुल्की ड्रोन्स की दरामद पर आयद की पाबंदी। दिफा और सलामती के मकासद के लिए ड्रोन्स की दरामद को पाबंदी से रखा गया मुस्तस्ना। पंद्रह से 18 वर्ष के 1 करोड़ से ज़्यादा नौजवानों को लगाए गए कोरोना के दोनों टीके। मरकज़ी वज़ीर सेहत मनसुख मांडविया ने करार दिया इसे तारीख साज हुसूलियाबी। बरतानिया में कोविड-19 की पाबंदियों में बतदरीज नरमी। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने फरवरी के आखिर से सेल्फ आइसोलेशन के ज़ाब्ते को ख़त्म करने का किया ऐलान। और अहमदाबाद में खेले गए दूसरे एक रोज़ा मुकाबले में भारत ने वेस्टइंडीज़ को 44 रन से दी शिकस्त। 3 मैचों की सीरीज़ में भारत को मिली 2-0 की नाकाबिले शिकस्त सबकत। नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैज़ी और आइए अब खबरों पर तफसील के साथ नज़र डालते हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात की, जहां पहले मरहले के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। मगरबी उत्तर प्रदेश के 11 अजला की 58 सीटों पर राय दहिंदगान आज अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 7 बजे तक वोटिंग का सिलसिला जारी रहेगा। पहले मरहले में जिन अजला में वोटिंग होगी वो गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद, शामली, मथुरा, अलीगढ़, बागपत, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर और आगरा शामिल हैं। 2017 के असेंबली इंतखाबात में बीजेपी इन 58 सीटों में से 53 पर कामयाब हुई थी। पहले मरहले में कुल 623 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पोलिंग बूथ पर लोगों की लंबी कतार देखी गई है। मथुरा के गोवर्धन असेंबली हलके में भी लोग बड़ी तादाद में वोट डाल रहे हैं। गाज़ियाबाद की अगर बात करें तो वहां मुरादनगर हलके में भी लोग बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। हापुड़ में भी लोग जमहूरियत का जश्न मनाने बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं और वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और नाज़रीन, आइए अब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के पहले मरहले में किस तरह से वोटिंग चल रही है। हापुड़ में हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। आशुतोष,
आशुतोष, किस तरह का जोशो खरोश, अगर हम खास करके जो वोट डालने आ रहे हैं उन लोगों को, अभी हालांकि बहुत ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा है, 2-2.5 घंटे का वक्त गुजरा है, तो किस तरह का जोशो खरोश आप लोगों में देख रहे हैं? देखिए, मैं हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर के एक मतदान केंद्र पर मौजूद हूँ। पिंक बूथ है ये, जिसको निर्वाचन आयोग ने इस तरह से बनाया है कि जहाँ पर महिलाएं ही जो है संपूर्ण कार्यों का संपादन कर रही हैं। सुबह 7 बजे घना कोहरा था, लेकिन अपने भविष्य के लिए लोग घरों से निकले थे और इस मतदान केंद्र पर लंबी लाइनें जो है लगी हुई हैं। लोग, महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, वो पूरे अपने जोशो खरोश के साथ जो है इस मतदान केंद्र पर लगभग 2.5 घंटे भले हुए हों, लेकिन इन 2.5 घंटों में सैकड़ों मतदाता जो है यहाँ पर लाइनों में लगे हुए हैं। अनेकों ने मतदान किया है और जिस तरीके से ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जिस तरह से महत्वपूर्ण है, यहाँ पर 58 विधानसभा सीटें हैं। पहले चरण के दौरान 11 जिलों के भीतर यह चुनाव हो रहा है। 9 से अधिक जो है मंत्रियों के भाग्य आज ईवीएम में बंद होंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता, यहाँ के स्थानीय संवाददाता परवेज अली भी मौजूद है। परवेज, क्या कुछ मुद्दे रहे हैं इस चुनाव के दौरान? इस चुनाव में सबसे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुद्दे रहे और खासकर हापुड़ का जो मुद्दा रहा, क्योंकि यहाँ शुगर मिल है, शुगर मिल के पेमेंट को लेकर रहा, गन्ने का मुद्दा रहा। तो गन्ने के मुद्दे को बहुत हद तक हमारी सरकार ने, मौजूदा जो सरकार है, उसको निस्तारण किया है ज़्यादा। और सबसे अच्छी बात ये रही है जो किसानों को जो आवास मिल रही है, सम्मान निधि मिली है, उसमें भी कहीं ना कहीं जो उसका फ़ायदा मिला है। तो हमारे यहाँ जो गढ़ विधानसभा में पिछली बार भी यहाँ बहुत अच्छे से बीजेपी का वो रहा है, बीजेपी के खाते में सीट गई है। तो बिल्कुल जिस तरह से परवेज ने बताया, यहाँ पर मुद्दे भी हैं और जागृत मुद्दे हैं और मतदाता भी जागृत हैं। वो अपने मतदान से जो है अपनी किस्मत को संवारना चाहते हैं। किस तरह से किस दल के वादे हैं, उन वादों पर उनका भरोसा कितना है, इसको लेकर के वो अपना मतदान यहाँ पर कर रहे हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की गई है। यहाँ पर सुरक्षा के जो है अर्धसैनिक बलों को लगाया गया है, स्थानीय पुलिस भी है, इसके साथ पिंक महिला मतदान केंद्र है। यहाँ पर जो है सारे कार्यों को जो है महिला मतदाता संपादित कर रही हैं। महिलाएं बड़े तौर पर जो है काफ़ी संख्या में जो है यहाँ पर निकल करके आकर के अपना मतदान कर रही हैं। जी आशुतोष, युवाओं की अगर बात करें, नौजवानों की बात करें, तो नौजवानों के जहन में ख़ास करके अगर आपने किसी से बात की हो जो वोट डालने आ रहे हैं, उनका जोशो खरोश कैसा है और उनके जहन में क्या चीज़ें हैं जिसको लेकर वो अपना वोट, ख़ास करके वो लोग जो पहली मरतबा वोट डालने आ रहे हैं, उनसे अगर आपने किसी से बात की हो तो बताएं कि क्या है उनके जहन में? बिल्कुल ठीक। इसके पहले मैंने एक मतदाता से, जो महिला थी और पहली बार वोट देने आई थी, लड़की थी, और उसने अपना मतदान किया था। और इस मतदान में यह भी व्यवस्था की गई है कि जिन लोगों ने पहली बार मतदान किया है उसको यहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर जो है एक सर्टिफिकेट भी दे रहा है। जहाँ तक उनके मन के मुद्दों की अगर हम बात करें तो हर युवा मतदाता ये चाहता है कि उनके क्षेत्र का ऐसा विकास हो जहाँ उन्हें सुलभ रोजगार भी उपलब्ध हो, उनको काम करने के लिए उनको अवसर हो, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत हो जिसमें बिजली, सड़क, पानी और सहूलियतें हों, और साथ में औद्योगिक विकास भी ऐसा हो कि जिससे वो जो है रोजगार के उन तमाम अवसरों को, जहाँ पर वो लालायित रहते हैं कि सरकारी रोजगार मिले, बल्कि कुछ ऐसी व्यवस्थाएं भी होती हैं सरकार की जिसमें रोजगार पाना ही नहीं, बल्कि कुछ ऐसे उद्यमी होते हैं जो रोजगार देते भी हैं। उन तमाम सारे की मिली जुली प्रक्रियाओं के साथ जो है यहाँ पर युवा मतदाता भी जो है पूरा भाग ले रहे हैं और वो पहली बार मतदान करने में अधिक उत्साहित दिखाई देते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश इंतखाबात के पहले मरहले के लिए वोटिंग जारी है और बड़ी तादाद में लोग अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करने पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं। पोलिंग स्टेशनों पर महिला हो, ख़वातीन हो, नौजवान हो, सभी अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करने के लिए बड़ी तादाद में आ रहे हैं। फ़िलहाल हम आगे बढ़ते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले में आज वोटरों से जमहूरियत के जश्न में जोशो खरोश से वोट डालने की अपील की है। उन्होंने अपने ट्वीट पैगाम में कहा है कि उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की वोटिंग आज हो रही है। मैं तमाम वोटरों से दरख्वास्त करता हूँ कि वो कोविड के उसूलों पर अमल करते हुए जमहूरियत के इस मुक़द्दस त्यौहार में जोशो खरोश से हिस्सा लें। उन्होंने कहा कि याद रखें कि पहले मतदान फिर जलपान। और नाज़रीन, आगरा के 9 असेंबली सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है। लोग पुरअमन तरीके से वोट डाल रहे हैं। यहाँ के हिफाजती इंतजामात पर आगरा के पुलिस एहलकार से बात की हमारे नुमाइंदे नीरज सिंह ने।
इस समय हम आगरा में मौजूद हैं और सुरक्षा अधिकारी इस समय हमारे साथ हैं जो यहाँ राउंड पर हैं और लगातार चेक भी कर रहे हैं कि सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं कि नहीं, आगरा में किस तरह के इंतजाम है और जो जिम्मेदारी आप लोगों को दी गई है उसे किस तरह से पूरा कर रहे हैं आप लोग। हम लोगों का पहला ध्येय ये रहेगा कि हम लोग जो है शांतिपूर्ण मतदान कराएं तथा इसके अलावा हमने जो अपने सेक्टरों को विभाजित किया गया है और हमने जो है क्रिस्टल मोबाइलें बनाई हैं और QRT हमारी मोबाइल बनी हुई है। हम 6 बजे से ही प्रत्येक सेंटर पर जाके राउंड ले रहे हैं तथा साथ ही साथ जो हमारे वोटर आएंगे या जो लोग आएंगे उनको लिए हम लोगों ने यहाँ पर सैनिटाइजर मास्क उसका भी पालन कराएंगे और उसकी व्यवस्था हम लोगों ने कर रखी है। अच्छा, चुनाव की ड्यूटी कराना अपने आप में काफ़ी संवेदनशील रहता है और आगरा में कई सारी जगह भी ऐसी हैं जो चुनाव की दृष्टि से संवेदनशील हैं, तो वहाँ किस तरह के इंतजाम है कि लोग भय मुक्त होकर अपना मतदान कर सकें? नहीं, उसके लिए हम लोगों ने पहले से ही काफ़ी अपना 3-4 दिन से हम लोग फ्लैग मार्च कर रहे हैं तथा उसके अलावा हम लोग जो है पैदल मार्च भी कर रहे हैं और लोकल इनपुट से भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और पूर्ण रूप से हम लोग बहुत अच्छे से और शांतिपूर्ण मतदान कराएंगे। धन्यवाद। तो ये आपने देखा कि सुरक्षा अधिकारी हैं और जिस तरीके से इन्होंने इंतजाम किए हैं वो बता रहे हैं कि भयमुक्त तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंच पाएंगे और अपने मत का शांतिपूर्ण तरीके से प्रयोग कर पाएंगे। कैमरामैन सेंथिल के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज़, आगरा। और नाज़रीन, आइए अब हम आपको जेवर लिए चलते हैं जहां हमारे नुमाइंदे तापस भट्टाचार्य इस वक्त मौजूद हैं हमसे बात करने के लिए। तापस, अगर बात करें जेवर की तो किस तरह का माहौल है? अगर हम खासकर वोटरों के जोशो खरोश की बात करें, कोहरा है, ठंडी का मौसम है, फिर भी किस तरह का माहौल देख रहे हैं आप? तापस, आपको मेरी आवाज़ मिल रही हो तो बिल्कुल आपने सही कहा, कोहरा है, ठंडी का मौसम है। सुबह खासतौर से बहुत ज़्यादा कोहरा था, लेकिन उसके बावजूद लोग बड़ी तादाद में वोट देने आ रहे हैं। और इस वक्त मैं आपको बता सकता हूँ, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लोग आए हुए हैं। आप बताएं, आप यहाँ पे वोट डालने आए हैं, ठंड भी थी सुबह की तरफ, लेकिन फिर भी आप लोग आए हैं? जी, वोट डालने आए हुए हैं। मेरा नाम वकील अहमद है और यहाँ से 12 किलोमीटर पर गुरु द्रोणाचार्य नगरी है। यहाँ बहुत ही शांतिपूर्वक चुनाव होता है, बहुत ही अच्छे तरीके से लोग चुनाव करते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं। यहाँ पे बहुत सुबह से महिलाओं का आना एक लगा हुआ था। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा शायद महिलाओं ने यहाँ पे आके वोट दिया है। आप बताइए मैम। मैं भी वोट करने के लिए आई हूँ, अपने मत का अधिकार करने के लिए आई हूँ और मैं चाहूँगी कि यहाँ पर आकर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर लोग वोट करें तो उसके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। आप बताएं मैम। हम सब बहुत एक्साइटेड हैं, तो मैं सभी से यही अपील करूँगी कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर यहाँ पे अपने अधिकार का प्रयोग करें। तो अब देख सकते हैं जिस तरीके से लोग आ रहे हैं भारी तादाद में, खासतौर से इलेक्शन के ये फर्स्ट फेज इलेक्शन है। 11 डिस्ट्रिक्ट में करीब 623 कैंडिडेट्स है और वेस्टर्न यूपी में ये पहला फेज का इलेक्शन हो रहा है। तो लोग खासे एक्साइटेड हैं और अपने अपने कैंडिडेट को जिताने में लगे हैं। लेकिन जो अहम बात है कि जीत जो है वो डेमोक्रेसी की हो रही है, लोकतंत्र की हो रही है और यही ये सब लोग चाहते हैं। तापस, यूथ की अगर बात करें तो युवाओं में, यूथ में, नौजवानों में किस तरह का आपने वहाँ पे अगर किसी से बात की हो, उनके जहन में क्या है कि जो लोग खास करके पहली मर्तबा वोट डालने के लिए आ रहे हैं? पहली बार, जी बिल्कुल। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक लड़के से बात की जो पहली बार वोट डालने आए थे और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत एक्साइटेड है कि उनको पहली बार अपने मत का प्रयोग करने का मौका मिलेगा। और हो भी क्यों ना, इतना बड़ा 7 फेज़ में ये पोल हो रहा है और ये लोग जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनके लिए भी एक बहुत पहला अनुभव है, बहुत सुखद अनुभव है कि आके वोट डालें और इस पूरी प्रक्रिया को जो किताबों में पढ़ते थे उसको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करें, तो अपने आप में ही बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस है। बिल्कुल बिल्कुल। तापस, जेवर से हमारे साथ जुड़ने के लिए और ख़ास करके फ़र्स्ट फेज़ की जानकारी देने के लिए और ताज़ा सूरत हाल बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, उत्तर प्रदेश में असम्बली इंतखाबात के पहले मरहले की वोटिंग की हमने आपको कुछ तस्वीरें दिखाई। बड़ी तादाद में लोग वोटिंग बूथों पर पहुँच रहे हैं और अपने हक़ की राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। और आइए अब डालते हैं एक नज़र उत्तर प्रदेश में पहले मरहले की वोटिंग से मुतालिक कुछ और अहम मालूमात पर। इस मरहले में कुल वोटरों की तादाद 2 करोड़ 28 लाख है। इसमें मर्द राय दहिंदगान की तादाद 1 करोड़ 24 लाख, इसमें ख़वातीन की तादाद 1 करोड़ 4 लाख। थर्ड जेंडर की तादाद की बात अगर करें तो उनकी तादाद 1448 है। पोलिंग स्टेशन की तादाद की अगर हम बात करें तो 10,853 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जबकि
पोलिंग बूथों की तादाद 26,000 से ज़्यादा है। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक अवामी रैली से खिताब करेंगे। वो आज दोपहर उत्तराखंड के श्रीनगर में एक अवामी रैली से जलसे से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म आज शाम गोवा के मापुसा में भी एक जलसे आम से खिताब करने वाले हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी आज हरिद्वार के मंगलौर असेंबली हलके और अल्मोड़ा जिले के जागेश्वर असेंबली हलके में जलसे आम से खिताब करेंगे। और नाज़रीन, अब रुख करते हैं दीगर अहम खबरों का। हुकूमत ने बुध के रोज़ मुल्क में ड्रोन्स की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को फ़रोग़ देने की कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर चंद इस्तिस्ना के साथ गैर मुल्की ड्रोन्स के दरामदात पर पाबंदी आयद कर दी है। तहक़ीक़ व तरक्की, दिफाई और सिक्योरिटी मकासद के लिए ड्रोन्स की दरामदात को पाबंदी से मुस्तस्ना करार दिया गया है, लेकिन इस तरह की दरामदात के लिए मुनासिब क्लियरेंस की ज़रूरत होगी। शहरी हवाबाजी की वजारत ने बुध को एक रिलीज़ में कहा है कि ड्रोन पुर्जों की दरामदात के लिए किसी मंजूरी की ज़रूरत नहीं होगी। भारत ने रवा माह की 6 तारीख को जारी होने वाले चीन और पाकिस्तान के मुश्तरका बयान में जम्मू कश्मीर और नाम नहाद चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के हवाले मुस्तरद कर दिए। इस सिलसिले में मीडिया के सवालात का जवाब देते हुए वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने कहा है कि भारत ने ही हमेशा इस तरह के हवालाजात को मुस्तरद किया है और इसका मौक़िफ़ चीन और पाकिस्तान को अच्छी तरह मालूम है। अरिंदम बागची ने कहा कि मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अटूट हिस्सा रहे हैं और रहेंगे। उन्होंने कहा कि भारत तवक्को करता है कि मुतल्लिक़ा फ़रीक़ इन मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे जो उसके दाखिली मामलात हैं। अरिंदम बागची ने कहा कि जहाँ तक नाम नहाद चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी यानी CPEC का मामला है, भारत ने नाम नहाद CPEC मनसूबों के ताल्लुक़ से चीन और पाकिस्तान को मुसलसल अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया है जो भारत के इलाक़े में है और जिस पर पाकिस्तान ने गैर कानूनी कब्ज़ा कर रखा है। उन्होंने कहा कि भारतीय हुकूमत गैर कानूनी कब्ज़े वाले इलाक़ों में दिगर ममालिक के साथ साथ पाकिस्तान की जानिब से भी मौजूदा सूरत हाल को तब्दील करने की किसी भी कोशिश की सख्ती से मुखालफत करती है। उन्होंने कहा कि भारत ने मुतल्लिक़ा फ़रीक़ों से मुतालबा किया है कि वो इस तरह की सरगर्मियाँ बंद कर दें। और वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने क़तर के वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम आल सानी से मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने अफ़गानिस्तान समेत आलमी और इलाक़ाई पेशरफ्त पर तबादला ख़याल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान सियासी, इक़्तिसादी, डिजिटल और सिक्योरिटी शराकत दारी पर भी बातचीत हुई। वज़ीर ख़ारजा ने भारतीय बरादरी के साथ ताउन पर क़तरी हुक्काम का शुक्रिया अदा किया। डॉक्टर जयशंकर ने ट्वीट किया कि क़तर के वज़ीर ख़ारजा के साथ उनकी बातचीत समरावर रही। सरमायाकारी और तिजारत को फ़रोग़ देने की क़तर की दिलचस्पी को सराहते हुए उन्होंने कहा कि सियासी, इक़्तिसादी, डिजिटल और सिक्योरिटी पार्टनरशिप पर बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान समेत आलमी और इलाक़ाई पेशरफ्त पर भी तबादला ख़याल हुआ। क़तर के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा अदसानी ने एक ट्वीट में कहा है कि उन्होंने मुख्तलिफ़ शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को मजबूत बनाने के तरीक़ों पर तबादला ख़याल किया। भारत ने कोरोना वबा के ख़िलाफ़ जारी जंग में एक और रिकॉर्ड कायम किया है। वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क में अब तक 171 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं, जिसे कोविड वबा के ख़िलाफ़ सबसे मुअस्सिर हथियार के तौर पर शुरू किया गया है। वैक्सीनेशन मुहिम मुल्क में कोविड से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ का एक अहम ज़रिया है और इसका आला सतह पर मुसलसल जायज़ा और निगरानी की जा रही है। और इसके साथ ही मुल्क ने कोरोना वैक्सीनेशन में एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। मुल्क भर में कोविड-19 वैक्सीनेशन मुहिम के तहत 15 से 18 साल की उम्र के 1 करोड़ से ज़्यादा नौजवानों को कोविड-19 की वैक्सीन की दोनों खुराकें मिल चुकी हैं। मरकज़ी वज़ीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इसे नौजवानों की जानिब तारीख़ी कामयाबी करार दिया है। याद रहे कि 15 साल से 18 साल के नौउम्रों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम 3 जनवरी 2022 को शुरू हुई थी और इस मुहिम के तहत सिर्फ 37 दिनों में 5 करोड़ नौउम्रों को वैक्सीन की पहली खुराक दी गई है।
दुनिया भर में ओमिक्रॉन की वजह से कोरोना वायरस के केसेस में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। अब तक कोरोना इन्फेक्शन के 40 करोड़ 33 लाख से ज़्यादा मामले दर्ज हुए हैं। वहीं 57,93,000 अफराद की कोरोना इन्फेक्शन से मौत हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अमेरिका में अब तक कोरोना के कुल 7 करोड़ 87 लाख केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। अमेरिका में अब तक 9,34,000 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। एक ही वक्त में यूरोपीय ममालिक में ओमिक्रॉन की वजह से केसेस बढ़ रहे हैं। फ्रांस में सबसे ज़्यादा 2 करोड़ केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि बरतानिया में भी कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 1 करोड़ 80 लाख से तजावुज़ कर गई है। रूस में 1 करोड़ 33 लाख से ज़्यादा और जर्मनी में 1 करोड़ 16 लाख से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। न्यूयॉर्क और मैसाचुसेट्स में मास्क की पाबंदी ख़त्म कर दी गई है। न्यूयॉर्क और मैसाचुसेट्स के गवर्नर ने बुध के रोज़ ऐलान किया है कि वो अपनी रियासतों में लाजमी मास्क के जैसे कवानीन को ख़त्म कर देंगे। अमरीकी रियासती रहनुमा लाजमी मास्क जैसे कवानीन को मनसूख करने का मंसूबा बना रहे हैं। न्यूयॉर्क के गवर्नर लेथी होचल ने कहा है कि कोरोना वायरस के मामलात में कमी के पेश नज़र लोगों को ज़्यादातर अंदरूनी अवामी मकामात पर दाखिल होते वक्त मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं होगी। मैसाचुसेट्स में तलबा और असातिज़ा और अमले के 28 फरवरी के बाद स्कूलों में मास्क पहनने की लाजमियत नहीं होगी। बरतानिया में कोविड-19 की पाबंदियों में बतदरीज नरमी दी जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने भी फरवरी के आखिर से लाजमी खुद को अलग थलग करने के ज़ाब्ते को ख़त्म करने का ऐलान किया है। हुकूमत ने यह कदम कोरोना के साथ जीने की हिकमत अमली को मद्देनज़र रखते हुए उठाया है। जॉनसन ने गुज़िश्ता साल जुलाई में तकरीबन तमाम कोविड-19 पाबंदियों को भी ख़त्म कर दिया था। उन्होंने कहा कि अब हम मामूल की ज़िंदगी की तरफ लौटने जा रहे हैं। बरतानिया में कोरोना केसेस की कुल तादाद 1 करोड़ 80 लाख है। इसके साथ ही इस वबा की वजह से 1,58,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। और खेल की खबरों की बात करें तो भारत और वेस्टइंडीज़ के दरमियान 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ के दूसरे वनडे में भारत ने वेस्टइंडीज़ को 44 रन से शिकस्त दे दी। अहमदाबाद में खेले गए इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुकर्ररा 50 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 237 रन बनाए। जवाब में वेस्टइंडीज़ की टीम 193 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भारत की जानिब से प्रसिद्ध कृष्णा ने 4 विकेटें हासिल की। भारत को 3 मैचों की सीरीज़ में 2-0 की नाकाबिले तस्खीर बरतरी हासिल हो गई है। सीरीज़ का तीसरा और आखिरी मैच जुमे को खेला जाएगा। और नाज़रीन पेश है दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा। और नाज़रीन अखबारात के जायज़े में आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं रोज़नामा इनकलाब की अहम सुर्खी पर। इनकलाब ने जो पहली सुर्खी लगाई है, अखबार ने लिखा है उत्तर प्रदेश में पहले मरहले की 58 सीटों पर पोलिंग जारी है और ख़ास करके सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। 48 जनरल ऑब्जर्वर्स, 8 पुलिस ऑब्जर्वर्स, 19 स्टैटिक्सी ऑब्जर्वर्स और उसके अलावा 800 से ज़ायद मरकज़ी फ़ोर्स की कंपनियाँ तैनात की गई हैं। तो सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान उत्तर प्रदेश में इंतखाबात हो रहे हैं। और दूसरी अहम खबर जो आलमी सफ़े की सुर्खी है, इसराइली फ़ौज की फायरिंग से 3 फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनी हुक्काम ने इसराइली कार्रवाई की मजम्मत की, जबकि इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने तारीफ़ किया। इसराइली पुलिस ने कहा है कि तीनों अफराद इसराइली फ़ौजियों और शहरियों पर हमले के ज़िम्मेदार थे। आइनी शाहिदीन का कहना है कि इसराइली फ़ोर्सेस की जानिब से कार को हदफ बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की अगर अहम खबरों की बात करें तो जो सफ़े अव्वल की पहली सुर्खी है वो कर्नाटक में हिजाब तनाज़ा को लेकर। हिजाब तनाज़ा मामला की समाअत के लिए सहरुकनी बेंच की तश्कील, हाई कोर्ट में आज उसकी समाअत होगी। अखबार ने आगे लिखा है कि हिजाब मुकदमे की समाअत के लिए जिनको क़यादत दी गई हो उनमें चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी और उनके अलावा जस्टिस कृष्णा दीक्षित, जस्टिस काजी ज़ैबुन्निसा हैं। इस सिलसिले में मरकज़ी वज़ीर बराए अक़लियती अमूर मुख्तार अब्बास नकवी के बयान को भी अखबार ने जगह दिया। अखबार ने लिखा है कि यूनिफॉर्म पर फ़िरक़ा वारियत के पीछे जामे सकाफ़त के ख़िलाफ़ साजिश है। एक और ख़बर जो सफ़े अव्वल की है हम आपको दिखाते हैं। चीन पाकिस्तान मकबूजा इलाकों में सरगर्मियाँ बंद करें, ये कहना है अरिंदम बागची का। और आगे बढ़ते हैं रोज़नामा
हमारा समाज या हिंदुस्तान एक्सप्रेस की बात करें अगर, तो हिंदुस्तान एक्सप्रेस की पहले बात कर लेते हैं। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने लिखा है कि उत्तराखंड के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इंतखाबी मंशूर जारी किया है और इसके मद्देनज़र भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि दृष्टिपत्र पर उत्तराखंड की तरक्की का विज़न है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क के साथ उत्तराखंड में अच्छा काम हुआ है। हमने 7 साल में 50 लाख करोड़ के काम किए हैं और ये जो है उत्तराखंड के विज़न है और आगे आने वाले सालों में भी उत्तराखंड के लिए ये मंशूर एक विज़न के तौर पर साबित होगा। रोज़नामा हमारा समाज की अगर बात करें तो सफ़े अव्वल की सुर्खी है, वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर आज ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर होंगे। इस दौरे के दौरान मुख्तलिफ अहम उमूर पर बातचीत होनी है, ख़ास करके इलाक़ाई स्ट्रेटेजिक मसाइल पर गुफ्त शुनीद के साथ साथ खुले और जामे इंडो पैसिफिक ख़त्ते के मुश्तरका विज़न इस दौरे का बुनियादी मकसद है। इसी को अखबार ने जगह दी है। तो नाज़रीन, ये था दिल्ली से शाया उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा और आइए अब जान लेते हैं मुल्क के मौसम का क्या है मिजाज। और मौसम की मालूमात के साथ ही नाज़रीन उर्दू ख़बरनामा इख्तिताम को पहुँचता है। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, आदाब।